हमारे यहाँ किसी का कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं मैटर फंस गया, लेकिन असली मैटर तो ब्लैक होल के अंदर फंसा हुआ है। इवेंट होराइजन के उस पार जो भी पदार्थ गया है ना, वो कभी लौट के नहीं आया है। लेकिन इस पार से एक फोटो आई है। 12 मई 2020 को मिल्की वे गैलेक्सी के बीच मौजूद ब्लैक होल की पहली इमेज सामने आई। ये ब्लैक होल की ओवरऑल दूसरी फोटो है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2019 में ब्लैक होल की पहली फोटो सामने आई थी। वो M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल था। ये हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल की फोटो है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो गैलेक्सी पर आई थी, ये गैलेक्सी अपनी है। पहली नज़र में देखने पर तो लग रहा है ये डोनट जैसा, लोगों को डोनट जैसा लग रहा होगा इंग्लिश मीडियम वालों को, अपन को तो लग रहा है सांबर वड़ा जैसा। ऐसा लगता है कि 2019 वाली जो फोटो है उसको घुमाकर थोड़ा सा ब्लर कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी ब्लर सी फोटो खींच के क्या ही मिल गया। इससे अच्छी तो वो पहली वाली ब्लैक होल की फोटो थी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये मामला गहरा है, ब्लैक होल जितना ही। इसलिए इस मौके की ग्रेविटी को देखते हुए साइंसकारी का एक एपिसोड इसी बाबत खर्च किया जा रहा है। नमस्ते, मैं आयुष हूं। आप साइंसकारी देख रहे हैं और साइंसकारी के इस एपिसोड में हम जो ब्लैक होल की लेटेस्ट फोटो है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये मिल्की वे गैलेक्सी के एकदम बीचों बीच मौजूद है। पृथ्वी से दूरी है 27,000 लाइट ईयर। लाइट ईयर दूरी मापने का एक यूनिट है। प्रकाश है ना, 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सोचिए 1 साल में कितनी दूरी तय करेगा, और फिर सोचिए 27,000 साल में कितनी दूरी तय करेगा प्रकाश। इतनी ही दूरी पर है ये ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स की जो फोटो आ रही हैं ये आइंस्टाइन को सही साबित कर रही हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी थी। इस थ्योरी ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे इर्द गिर्द स्पेस और टाइम का एक जाल बुना हुआ है जो हमें नहीं दिखता। ऑफ कोर्स इसे स्पेस टाइम कर्वेचर कहते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ने समझाया कि कैसे हर चीज स्पेस टाइम कर्वेचर को मोड़ कर रख देती है और भारी चीजें स्पेस टाइम कर्वेचर को ज्यादा बेंड करती हैं, और ग्रेविटी इसी का नतीजा है। इमेजिन कीजिए एक तिरपाल पर रखी हुई कुछ गेंद है, तो जैसे वो तिरपाल मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, वैसे ही स्पेस टाइम कर्वेचर बेंड हो जाता है। इसलिए हमें ग्रेविटी महसूस होती है। पहले हमें लगता था कि अदृश्य फिनोमिना है, ये भी अदृश्य है, लेकिन ये एक नजरिया है, एक फ्रेमवर्क है ग्रेविटी को समझने का, स्पेस टाइम कर्वेचर। और आइंस्टाइन ने पूरे मैथमेटिकल टूल्स दिए थे इसके साथ जिससे स्टडी किया जा सकता है, और ये अब तक की सबसे मुकम्मल थ्योरी है आइंस्टाइन की थ्योरी ग्रेविटी को समझने के लिए। अब आइंस्टाइन ने तो थ्योरी देकर आराम पा लिया, लेकिन कुछ खुरापाती वैज्ञानिक इस थ्योरी से खेलने लग गए। उन्होंने इसी थ्योरी के आधार पर ब्रह्मांड में ब्लैक होल के अस्तित्व का दावा किया। यहाँ आइंस्टाइन ने अपने हाथ खींच लिए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यूनिवर्स में इतनी अजीब भी कोई चीज हो सकती है। इन वैज्ञानिकों का प्रपोजल था कि कोई चीज इतनी भारी हो सकती है कि वो आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर निगलने लगे। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वो किसी चीज को अपने से बाहर नहीं आने देता। ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता, और सियाने कह गए हैं कि प्रकाश की गैर मौजूदगी ही अंधेरा है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल में चीजें एक ही दिशा में जाना संभव होता है। वो सिर्फ ब्लैक होल के भीतर जा सकती हैं, उससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। ये सारी चीजें जाकर एक बिंदु में समा जाती हैं। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। और ब्लैक होल की वो सीमा जिसके भीतर जाने पर प्रकाश या कोई भी चीज वापस नहीं आती, उस सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। वैसे ब्लैक होल की सीमा से प्रेरित होकर 2009 में वैज्ञानिकों ने एक अनोखा सा टेलीस्कोप तैयार किया। इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, EHT। और इसी टेलीस्कोप ने हमें ब्लैक होल की पहली बार दर्शन कराए, अब भी दर्शन कराए। अब तक जो 2 ब्लैक होल की फोटो हमारे सामने आई हैं, 2019 वाला M87 का ब्लैक होल जिसका नाम है M87 स्टार, और 2022 वाला अभी वाला मिल्की वे गैलेक्सी का सैजिटेरियस ए स्टार। इन दोनों को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से हासिल किया गया है। EHT कोई साधारण टेलीस्कोप नहीं है। ये पृथ्वी पर रखे कई टेलीस्कोप का एक एरे है, व्यू समझ लीजिए कई टेलीस्कोप्स का। एक टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन लेने की जगह पृथ्वी के कई अलग अलग जगहों पर रखे टेलीस्कोप्स ने मिलकर एक साथ ऑब्जर्वेशन लिया है। मतलब हमने पृथ्वी को ही एक बड़े टेलीस्कोप में तब्दील कर दिया है। सैजिटेरियस ए स्टार की ये इमेज लेने वाले इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में 300 से अधिक वैज्ञानिक और 80 से अधिक संस्थान शामिल हैं। इसे दुनिया भर में फैले 8 रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज की मदद से कैप्चर किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की वैज्ञानिक फरियाल ओजेल ने इस इमेज को पेश करते हुए कहा, द फर्स्ट डायरेक्ट इमेज ऑफ जेंटल जायंट इन द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। सैजिटेरियस ए स्टार का द्रव्यमान यानी इसका मास करीब 40 लाख सूर्य जितना है। इसी खोज के लिए 2020 का फिजिक्स नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिकों का नाम है आंद्रिया गेज और रेनार्ड गेंजेल। इनके साथ रॉजर पेनरोज ने भी फिजिक्स नोबेल प्राइज का एक हिस्सा शेयर किया था, लेकिन रॉजर पेनरोज का काम दूसरा था। उन्होंने ब्लैक होल से जुड़े मैथमेटिकल टूल्स तैयार किए थे।
आंद्रिया गेज और रेनार्ड गेंजेल ने पता लगाया था कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जो ब्लैक होल है वो कितना भारी है। इनके मुताबिक सेगिटेरियस ए स्टार हमारे सूर्य से 40 लाख गुना ज़्यादा भारी है। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दें कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज़्यादा भारी है। उस सूर्य से भी 40 लाख गुना ज़्यादा भारी है ब्लैक होल सेगिटेरियस ए स्टार। ये तो हैवी ड्राइवर निकला। अब तो हमारे पास इस ब्लैक होल के विजुअल सबूत हैं, लेकिन इससे पहले इसकी मौजूदगी का अंदाज़ा लगाना एक बड़ी बात थी और उसका मास कैलकुलेट करना तो और भी बड़ी बात। वैज्ञानिकों को इस ब्लैक होल के बारे में पहली भनक तब लगी जब उन्होंने इसके आसपास के तारों को ऑब्जर्व किया, स्टार्स को। इन विशाल तारों को देखने पर लगता था कि जैसे कोई भारी गुरुत्वाकर्षण इन्हें नाच नचा रहा है। इन छोटे छोटे सबूतों से हमने इसके दीदार तक का सफर तय किया है। आज हर कोई अपनी स्क्रीन पर इस ब्लैक होल की फोटो देख सकता है। अब हम एक अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो पहले ही आ जाना चाहिए था। जब ब्लैक होल से रोशनी नहीं आती है तो उसकी फोटो कैसे ले ली? देखिए, ये तो फैक्ट है कि ब्लैक होल से किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश या कोई डेटा बाहर निकल कर नहीं आता है। तो ये जो फोटो है ये ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो भी कुछ है उसे कैप्चर करने की एक कोशिश है। ब्लैक होल तो निरा करिया होता है, लेकिन इसके आसपास आतिशबाजी हो रही होती है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांड की धूल, गैस और टूटे फूटे तारों के टुकड़े वुकड़े ये सब भीतर घुसते चले जाते हैं। लेकिन इसकी बाउंड्री पे यानी इवेंट होराइजन के बाहर प्लाज्मा का एक बवंडर घूमता रहता है। ये बहुत भयंकर चुंबकीय क्षेत्र और दूसरे बलों के कारण ऐसे चक्कर काटता है। भयानक गर्म होने के कारण इन आसपास के कणों का तापमान लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। इसलिए ये रोशन रहता है, ग्लो करता है और आतिशबाजी की तरह दिखाई देता है। ऐसे ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि हमें अपनी आंखों से भी ऐसे ही दिखेगा जैसा फोटो में दिख रहा है। हमारी आंखें रोशनी के एक बहुत छोटे से हिस्से को कैप्चर कर पाती हैं। दरअसल लाइट बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। हमारी आंखों को इनमें से गिनी चुनी फ्रीक्वेंसी की तरंगें दिखती हैं, बहुत छोटा हिस्सा, जिसे हम विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे विजिबल लाइट भी कहा जाता है। ब्लैक होल के साथ समस्या ये है कि ये हमसे हजारों लाइट ईयर दूर मौजूद है। वहां से जो विजिबल लाइट निकलती है वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। पृथ्वी और ब्लैक होल के बीच इतने सारे धूल और गैस के बादल, इतना कचरा है कि विजिबल लाइट उनके पार नहीं पहुंच पाती है। इवेंट होराइजन या अन्य ऐसे दूसरे टेलीस्कोप ब्लैक होल से निकली रेडियो वेव्स को कैप्चर करते हैं। रेडियो वेव्स को ये रास्ता तय करने में विजिबल वेव्स के मुकाबले थोड़ा कम मुश्किल आती है। इन्हें कैद करने के बाद इन रेडियो वेव्स को, डेटा को कन्वर्ट किया जाता है कि हम उनसे कोई सेंस निकाल सकें। इसलिए ब्लैक होल्स के जो रंग हमें इमेजेस में नजर आ रहे हैं वो सांकेतिक हैं। इन रेडियो वेव्स से मिले डेटा को इमेजेस में तब्दील करना भी बहुत चुनौती भरा काम है, आसान काम नहीं है। सेगिटेरियस ए स्टार की जो इमेज 2022 में अभी रिलीज हुई है उसका डेटा 2017 में इकट्ठा कर लिया गया था। इन 5 सालों में बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन डेटा को प्रोसेस कर रहे थे और अंत में जाकर एक औसत सी इमेज निकल कर आई। M87 स्टार का जो दूसरी वाली गैलेक्सी के ब्लैक होल का डेटा है वो भी 2017 में लिया गया था, लेकिन इसकी फोटो खींचना अपने सेगिटेरियस के मुकाबले आसान था। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है क्योंकि M87 तो हमारी पृथ्वी से 55,000 लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सी में है, जबकि सेगिटेरियस ये अपनी ही गैलेक्सी में 27,000 लाइट ईयर रिलेटिवली पास है। तो इस विडंबना को समझने के लिए हमें इन दोनों ब्लैक होल्स को कंपेयर करना होगा। पहला ब्लैक होल यानी M87 स्टार आकार में बहुत ही बड़ा है। हमारा पूरा सौरमंडल भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है। ये इतना बड़ा है कि अगर कोई चीज़ प्रकाश की गति से इसकी परिक्रमा करे तो उसे कई दिन का समय लग जाएगा। इस बड़प्पन ने M87 स्टार को एक धीर, गंभीर और शांत मुद्रा में बनाए रखा है। हमारी गैलेक्सी का जो ब्लैक होल है सेगिटेरियस, इसके मुकाबले बहुत छोटा है। ये M87 स्टार से 1000 गुना से भी ज़्यादा छोटा है। नतीजतन प्रकाश की गति से इसकी परिक्रमा करने में कुछ ही मिनटों का वक्त लगता है। इसलिए ये बालक छोटा होने के साथ साथ चंचल भी है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द जिस उज्ज्वलित मटेरियल का प्रकाश हम तक आ रहा है, हमारे टेलीस्कोप ने कैद किया है, वो लगभग प्रकाश की गति से ही वो घूमता होता है। तो पृथ्वी के टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन लेने में ही कई घंटों का एक्सपोजर लगता है। इस दौरान M87 स्टार तो लगभग एक जैसा दिखता है, लेकिन अपना सेगिटेरियस इस ऑब्जर्वेशन पीरियड में भी पल पल बदलता रहता है। अगर आपने किसी चंचल बालक की फोटो लेने की कोशिश की है तो EHT के वैज्ञानिकों से आप सहानुभूति रख पाएंगे। आपको ये भी समझ में आएगा फोटो ब्लर क्यों आ रही है। और तो और इसके छोटे आकार के कारण ये आकाश में बहुत कम जगह घेरता है। कल्पना कीजिए जैसे चांद पर रखी कोई टेनिस बॉल हो और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश हो रही है। इस चंचलता और छोटे आकार के अलावा पृथ्वी का भाप से भरा वातावरण ऑब्जर्वेशन के लिए और भी दिक्कतें पैदा करता है। और फिर 27,000 लाइट ईयर के फासले में न जाने कितने धूल गैस के गुबार हैं। जब हमें ये सारी बातें पता चलती हैं, जब हम इन सब चीज़ों को अकाउंट में लेते हैं, तो हम उन वैज्ञानिकों को थोड़ा और अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, बजाय ये कहने की कि ब्लर फोटो निकाल के लाए हैं। इन ब्लैक होल्स की झलकियाँ आइंस्टाइन की थ्योरी को अधिक वजन देती जा रही हैं। इनकी मौजूदगी को तो आइंस्टाइन ने खारिज कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमको नहीं पता है।
लेकिन अब हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स भरे पड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल है, जैसे हमारी गैलेक्सी के केंद्र में है। वैज्ञानिक अब तक इस बात को नहीं समझा सके हैं कि ये इतने विशाल कैसे होते जा रहे हैं। अभी तो बस शुरुआत है, अभी ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ समझना बाकी है। वैज्ञानिकों के लिए अगली चुनौती ये है कि वो कैसे ब्लैक होल्स की बेहतर और शार्प इमेज निकाल कर ला पाते हैं। फोटो खींचने के बाद अगला कदम संभवतः ये होगा कि इन फोटोज से एक छोटी सी मूवी बनाई जा सके, ताकि हम ब्लैक होल्स को एक्शन में देख सकें और इनके बारे में अपनी समझ को और भी दुरुस्त कर सकें। समझ दुरुस्त करवाता रहेगा दी ललन टॉप। आप देखते रहिए साइंसकारी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। साइंसकारी के वीडियोस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ मैं अपने वीडियोस ही डाल देता हूँ, तो आप फिर ये नहीं कहेंगे कि कहाँ रहे आते हो यार। आधे से ज़्यादा कमेंट यही रहते हैं, अरे इतने दिन बाद दिखाई दे रहा है, मैं हर हफ्ते वीडियो बना रहा हूँ तब भी। तो वो चैनल को अब मैं एडिटर साहब से दरख्वास्त करूँगा, आयुषकारी टेलीग्राम चैनल है, उसको दिखा दें, तो उस पर फिर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।